हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं निकल रहे हैं काम पे। अब काम पे जाने का समय हो चुका है। बिल्कुल रेडी हैं, जैकेट वैकेट पहन के हम बस काम पे निकल के फिर आप लोगों को दिखाते हैं आगे का भी वीडियो। वेट कीजिए, निकलने का समय हो ही चुका है। अब निकलते हैं काम पे, बाकी बाद में देखेंगे भैया। काम करना जरूर है। लेट हो चुका है वीडियो एडिटिंग के चक्कर में, लेट हो गया, 9 बज गए। कोई बात नहीं, लेकिन जब काम पे जाना ही है क्या करेंगे। आराम से निकलते हैं भाई, उसके बाद देखते हैं क्या काम होता है क्या नहीं। आप लोग भी भाई काम धंधा करते रहिए, खाली मत बैठिए। ओके डन, निकल रहे हैं काम पे भाई। ऑर्डर भाइयों अपने पास आ चुका है। पहला ऑर्डर आया है जानकीपुरम का 91 रुपीज का। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं घर से, क्योंकि अब काम भी देखना पड़ेगा। बाइक की चाबी ले ली। अरे यार ईयरफोन कहाँ गया भैया। ब्लूटूथ ले लिया भैया, क्योंकि बिना ब्लूटूथ के आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। स्वेटर डाल लें या ना, स्वेटर भी डाल लेते हैं भैया, ठंडे समय बहुत ज़्यादा हो रही है। हेलमेट हमने लिया है अपना उठा, और अब चल देंगे सीधा काम की तरफ। देखो भाई, काम आपको करना ही करना पड़ेगा। बिना काम किए आपका कुछ नहीं होने वाला गुजारा। महंगाई इतनी है, करोगे क्या आप भाई। देखो, अरे यार मैं चाबी लेके नहीं आया ऊपर से। सारा सामान लेने में बड़ा टाइम लग जाता है। स्वेटर, जैकेट, पोर्टर की टी शर्ट, चाबी, हेलमेट, चार्जर, ईयरफोन, इतना सामान रहता है कि टाइम ही लग जाएगा। चल रहे हैं भाई काम पे। हेलमेट ले, यहाँ पे ऑर्डर लेने हम आ चुके थे। अंकल से हमने बोल दिया, अंकल जी ऑर्डर दे दो, मेडिसिन का ऑर्डर है। मेडिकल स्टोर से ऑर्डर मेरा था, तो हमने कहा फटाफट भाई ऑर्डर लेते हैं, चल के कस्टमर के पास पहुंचाते हैं, क्योंकि मेडिसिन भाई टाइम से ही पहुंचाना पड़ता है। ये ऑर्डर में कोई लेट लपेट नहीं। ये लोग इधर उधर से पर्चा कर रहे हैं, अभी तक सामान दे ही नहीं रहे। सामान हमको मिल चुका है, यहाँ पे हम निकल भी आए हैं। यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे ऑर्डर का वेट हो रहा है। वो सामान हमने डिलीवर भी कर दिया था। दूसरा सामान हमारे पास मिल चुका है 48 रुपये का, जो कि ऑर्डर है। भाई वेट करते करते बहुत टाइम बेकार हो जाता है रात में, इसीलिए रात में ज़्यादातर आदमी काम नहीं करता है। रात में एक तो पैसा भी सही मिलता है, इसलिए ऑर्डर का वेट करना भी जायज़ है। इसलिए हम नहीं भैया बैठे हैं आराम से, देखते हैं कब आएगा हमारे पास ऑर्डर। अभी तक तो मिला नहीं है। बैठे दिमाग ख़राब होने लगता है भाई। कितनी देर वेट करें, अभी तक वेट ही करवा रहे हैं भैया। हमारे ऑर्डर हमारे पास दूसरा भी यार काम करना हमारा ज़्यादा बड़ा पहले बता दें कि हमारी लोकेशन
कस्टमर दूसरे फ्लोर पे है। तो ठीक है, आ रहा हूँ भैया। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ भाई, हम तो आपका वेट ही कर रहे थे यहाँ खड़े। आ कर रहे हैं भाई हमारे ऑर्डर, उनको फटाफट देते हैं। 100 की लोड दी भाई, मेरे पास चेंज भी नहीं था, तो मुझे 52 रुपये ऑनलाइन कस्टमर को देना पड़ा, इसलिए ऑनलाइन दे दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑर्डर का वेट करने के लिए। यहाँ पे ऑर्डर का आप यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे हमारे और भी भाई थे, एक पोर्टर वाले भाई थे, उनसे भी हमने बातचीत की। बोले वो काम तो आज अच्छा हो गया। हमने कहा ठीक है भाई। उन्होंने कहा बताया कि 1000 रुपये का काम मेरा हो चुका है। यह है भाई जानकीपुरम सहारा स्टेट, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ से राइड मिलने की उम्मीद रहती है, कभी कभार नहीं भी मिलती है। यहाँ पे वेट करना मुझे बहुत ज़्यादा ही पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर लेट में आता है। 10 बजे के बाद 11 बजे तक ही ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आ चुका है हमारे पास, एक ऑर्डर 75 रुपये का पोर्टर पे लेके निकलते हैं। सामान मिल चुका है हमें भाई, कस्टमर हमारा वेट कर रहा होगा वहाँ पे। इसमें भी भाई खाना ही मुझे मिला है देने के लिए, और हम फटाफट निकल जाते हैं ऑर्डर देने के लिए। कस्टमर को ज़्यादा वेट नहीं करवाते हैं रात में, रात का ऑर्डर फटाफट डिलीवर करते हैं। ठंड भाई बहुत ज़्यादा ही आज लग रही थी, इसलिए हमने जैकेट पहन रखी है, और पहनना पड़ेगा एक और स्वेटर भी, क्योंकि ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। एहसास हो रहा है कि ठंड आज ज़्यादा है। हम पहुंचने वाले हैं लोकेशन पे। लोकेशन पे पहुंच फिर कस्टमर को सामान देते हैं। अब लोकेशन पे हम पहुंचने ही वाले हैं भाई। लोकेशन पर पहुंचने के बाद कस्टमर को कॉल करेंगे, भैया कस्टमर आके अपना सामान ले जाएगा, और हम दूसरे ऑर्डर के लिए करेंगे। दूसरा ऑर्डर मिल जाता है जल्दी जल्दी, फटाफट ऑर्डर मिलते रहते हैं, तो काम करने में मज़ा कुछ और ही आता है। और जब ऑर्डर नहीं मिलता है तो बड़ी गुस्सा भी आती है और बहुत समस्या भी हो जाती है। इसलिए दूसरा ऑर्डर हमारे पास अगर पहले आ जाता है राइड पे छोड़ने से पहले, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर हम तुरंत फटाफट जाके कस्टमर को पिकअप करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम लोकेशन पे तो आ गए हैं, और यहाँ से हमने सामान कस्टमर को दिया, और दूसरा राइड हमें 4 बाग के लिए मिल चुकी है। अंकल जी को हमने बैठा लिया है और निकल चुके हैं राइड लेके। राइड भाई रास्ते में लोकेशन बहुत लंबा दिखा रहा था, 15 किलोमीटर, लेकिन हमें शॉर्टकट रास्ता पता था, इसलिए वो 11 किलोमीटर की राइड हमें पड़ जाती है। ज़्यादा दूर घूमने का कोई भाई मतलब नहीं है, इसलिए लोकेशन पे पहुंच चुके थे पहले ही। 4 बाग रेलवे स्टेशन हमको जाना है, जिसके मुझे मिलने वाले हैं 133 रुपये। अंकल जी ने बोला यहाँ SBI का ATM है, रोक लीजिए। हमने SBI के ATM पे रोक दिया। कस्टमर बोले कुछ कैश लेना है, बाद में जब पता चला कि वहाँ तो है ही नहीं, कैश उनके पास है ही नहीं ATM में, इसलिए वो बोले चलो भैया ATM में कैश नहीं है आज। हमने कहा ठीक है अंकल जी बैठो फटाफट। फिर से हमने गाड़ी स्टार्ट की और निकलने जा रहे हैं। अंकल हमने बोल दिया फटाफट आ जाओ अंकल, लेट मत करो वरना आपकी ट्रेन छूट जाएगी। पैसे नहीं मिले तो पहले आप तो पहुंचोगे कम से कम, इसलिए कस्टमर हमारे आ गए और हम 4 बाग रेलवे स्टेशन उन्होंने छोड़ दिया हमने उनको, जिसके मुझे मिले 132 रुपये। फिर हम 4 बाग रेलवे स्टेशन पे वेट करने लगते हैं भाई। ये थे हमारे 133 रुपये वाले कस्टमर, अंकल जी हमारे जा रहे हैं। अब हम 4 बाग रेलवे स्टेशन पे भाई वेट करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर मिलना नामुमकिन ही रहता है, बहुत टाइम लगता है। मैं देख लो यहाँ पे आ चुका हूँ 11 बजे, लेकिन कितनी देर बैठना पड़ता है कुछ पता नहीं है। यहाँ जल्दी आता नहीं है, बहुत परेशान होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इतने राइडर रहते हैं, कम से कम 200-250 राइडर बैठे रहते हैं सारे मिला के, इसलिए यहाँ ऑर्डर जल्दी नहीं मिलता है। ऑर्डर यहाँ 4 बाग से हमको मिला वहाँ का गोल्फ सिटी का, जो कि रैपिडो पे आया था। हमने उठा लिया रैपिडो पे, तुरंत फटाफट निकल चुके हैं। कस्टमर को पीछे बैठाया और निकल चुके हैं गोल्फ सिटी के लिए। कस्टमर ने हमसे पूछा भाई क्या वीडियो बना रहे हो क्या? हमने कहा भाई ब्लॉगिंग करते हैं। कस्टमर बोला बहुत बढ़िया बात है भाई। यहाँ पे हम वेट करेंगे फिर से।
रिटर्न जो हम आ चुके थे चारबाग की साइड में। कस्टमर को छोड़ के मुझे वहाँ से तुरंत चारबाग की दोबारा राइड मिल गई। मैं वहाँ आ गया फिर से और कस्टमर को छोड़ दिया है और वेट करने लगे फिर दोबारा से राइड का। अभी तो हमारे पास राइड आई नहीं है, आती है फिर देखते हैं कहाँ की बचती है। रात में यही रहता है कि फटाफट राइड मिलती रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और वेट करना पड़ता है तो बहुत दिक्कत पड़ती है। देखो सर्वर सब घूमने लगा है भाई हमारा। कस्टमर को वेट करते करते एक राइड आ गई हमारे पास भाई, फिर से निकल चुके हैं कस्टमर को लेके। ये भी राइड मेरी गोल्फ सिटी की है, गोल्फ सिटी जाना है। फटाफट निकलते हैं भाई, कस्टमर को छोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं वहाँ से। वहाँ देखो आउटसाइड है गोल्फ सिटी, वहाँ पे अपार्टमेंट यही है ज़्यादातर, इसलिए वहाँ पे राइड जल्दी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो बहुत कम जाते आते हैं, इसलिए हम लोगों का काम वहाँ से फटाफट आ जाता है। ये कस्टमर भी हमारे पूछने लगे भाई वीडियो भी बना रहे हो? हमने कहा भाई ब्लॉगिंग करते हैं। बोले अच्छी बात है भाई, करते रहो, ये मुझे करना हो तो हम कैसे करेंगे। उनको भी भाई बताया कि ऐसे ऐसे करके चैनल बना लीजिए और करना स्टार्ट कर दीजिए। यही हम बताते रहे और आराम से निकल गए। लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, चलते हैं भाई फटाफट लोकेशन पे पहुंच के ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वहाँ वेट करते हैं, कब राइड मिलती है पता नहीं, इसलिए पहले कस्टमर को छोड़ दूँ, उसके बाद कोई काम होएगा। लोकेशन पे हम बस पहुँचने वाले थे, ज़्यादा दूर लोकेशन थी नहीं, क्योंकि रात में रोड खाली रहती है इसलिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। लोकेशन पे हम आ चुके हैं कस्टमर के पास। अब यहाँ पे दूसरा ऑर्डर भी हमारे पास फटाफट आ गया भाई, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। बिल्कुल कस्टमर को छोड़ा, उसके बगल से ही अलकनंदा से मुझे ऑर्डर दोबारा मिल चुका था, इसलिए हमने तुरंत आ गए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। कस्टमर को हमने फ़ोन कर दिया था, वो बोले भाई गेट पे रुकिए मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाइए। यहाँ गेट पे खड़े थे, गार्ड लोग देख रहे हैं, सोच रहे भाई कौन खड़ा है, वीडियो भी बना रहा है। वो देखने लगे, हंसने भी लगे थे। हमने कहा ठीक है भाई हंस लो, टाइम है आपका, हमारा टाइम अभी नहीं है। कस्टमर का भाई वेट करते करते बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि 4-5 मिनट ऑलरेडी हो चुके थे। उसके बाद भी टाइम ओवर होता हुआ जा रहा था, कस्टमर हमारे अभी आए नहीं थे। क्योंकि अपार्टमेंट में से भाई अगर 10वें फ्लोर पे है बंदा तो लिफ्ट से आने आने में 5-6 मिनट नीचे लग जाएगा, उसके बाद पैदल आना पड़ता है गेट तक। अब हम यहाँ पे आ चुका है कस्टमर हमारा, कस्टमर को बैठाते हैं और कस्टमर को सीधा लेके निकल जाते हैं राइड पे। ये रोड भाई वही है, आप लोग की जानते हैं, शहीद पथ। ये रोड इतनी ज़बरदस्त रहती है कि बस पे भाई मुझे गाड़ी चलाने में मज़ा आ जाता है। इस रोड पे अगर 12 किलो, अब ये टोटल 11 किलोमीटर की राइड है उसड़िया चौराहे की, जो कि मुझे 15 मिनट लगने वाले हैं इसको छोड़ने में। 15 मिनट में हम कस्टमर को उतारेंगे और वहाँ से दूसरी राइड का वेट करेंगे। कस्टमर को लेके हम फटाफट भाई पहुँच चुके हैं, लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं। कस्टमर हमारे भाई कह रहे थे कि आप वीडियो भाई क्यों बना रहे हो, उनको भी यही बताना पड़ा। जो भी भाई नया बंदा देखता है वो पूछने ही लगता है भाई ये क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। कस्टमर को हमने फटाफट छोड़ दिया, जिसके मुझे मिले इतने रुपए। दूसरी राइड हमारे पास उबर पे आई थी तो उसको हमने कैंसिल करवा दिया, क्योंकि वो जगह नहीं सही थी। हमने दूसरी राइड गोमती नगर रेलवे स्टेशन से जाके ऑफलाइन पकड़ ली, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की। अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट, कस्टमर को हमने पिकअप कर लिया है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से राइड मिलेगी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी कस्टमर को बैठा लिया है कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ दूंगा। 150 रुपये में बात हुई थी, 15 किलोमीटर जाना है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये है रास्ता टेढ़ी पुलिया इंदिरा नगर वाला, ये आपका फ्लाईओवर है। गाड़ी में स्पीड में चला रहा था क्योंकि कस्टमर का कल एग्ज़ाम भी था। उसने बोला था भैया मुझे पढ़ना भी है, तो इसलिए मुझे टाइम से छोड़ दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई आपको टाइम से छोड़ेंगे, और हम निकल चुके थे कस्टमर को लेके फटाफट। भाई देखो कस्टमर अगर कोई ज़रूरत है या स्टूडेंट है या कोई रेलवे स्टेशन जा रहा है तो उनके में मजाक नहीं, उनको फटाफट हमें, हमारा काम है छोड़ देना, क्योंकि उन वो पैसे दे रहे हैं, उन्होंने बाइक बुक किया है तो उनको फटाफट छोड़ने का बनता है। हमने कहा भाई आप परेशान मत होइए, हम आपको राम राम दोस्तों, राम राम, जय श्री राम। और हम कस्टमर को लेके भाई लोगों को लगता है सिटी है बाइक चलाना, राइड करना
आसान है। उनको ये नहीं पता है कैसे कैसे सिचुएशन में चलना पड़ता है भाई। अभी पौने लगभग 2 बज रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, पूरा सुनसान है, सुनसान दूर दूर तक। ये देखिए, कोई ना दिख रहा है ना कुछ, अकेले बैठे हैं, कोई नहीं दिख रहा। देखिए दूर दूर तक। भाई रात में काम करना इतना आसान बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है होने को। लोगों को लगता है भाई कर रहा होगा, मौज है उसकी तो राइड कर रहा है। मौज वोज भैया कुछ नहीं है। हमें पता है क्या, काम ना निकले तो टेंशन, काम निकले तो चलो ठीक है। अब यहाँ कितनी देर बैठना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा, कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। लोगों लगता है बहुत आसान है यार, सब लोग कर सकते हैं। करके देखो एक बार। बाइक चलाते चलाते भाई कमर दर्द होने लगती है, हाथ पैर सब कुछ, हाथ हैंडल पकड़ना, क्लच पकड़ना, बगड़े बगड़े हाथ और सब दर्द होने लगते हैं। ये काम तो भाई करना ही पड़ेगा, मेन बात तो यही है। बिना किए तो चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि नौकरी से तो बेस्ट है, ये कहूँगा नौकरी से बेस्ट है। अपने हिसाब से करते हैं, जब मर्जी चलाना है, जब कब घर जाना है, सब अपना टाइम देख कर रखते हैं। जिन लोगों को लगता है भाई आसान है, आसान नहीं है, बहुत मेहनत है राइड करने में। कस्टमर सोचते हैं कि 15 किलोमीटर लाया 150 रुपये मांग रहा है। भाई 150 रुपये एहसान थोड़ी ना कर रहे हो। देखिए, ये नहीं देख रहे हो कि टाइम क्या हो रहा है, रात कितनी है, जाड़, ठंड भाई बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ठंड होने लगी है। अब तो ठंड लगती है। आप तो पीछे बैठे हो, हम तो पूरी हवा ले रहे हैं ना आगे से। तो राइडरों की भाई रिस्पेक्ट करो यार। वो आप लोगों के लिए ही रात में भटक रहा है, मानते हैं, कमा भी रहा है। कमा क्या, किसी दिन 400 की दिन, 500 की दिन, 1000 किसी दिन 1500, काम के ऊपर है वो तो। नहीं झेलना तो हमें पूरी रात ही पड़ता है ना। समझो इस चीज़ को भाई। जितने भी रैपिडो यूज़र हैं, कंपनी को समझ ही नहीं आ रहा है उसको, तो रेट में उसका कुछ फ़र्क ही नहीं भाई। 10 बजे से पहले दिखाएगी कि 30% एक्स्ट्रा देंगे, 10 बजे के बाद 20% हो जाएगा। सीधा 10% कंपनी मार रही है, जो आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया। ये हाल है। राइडर इतने हैं बहुत भाई। राइडर, मैं राइडरों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्ट टाइम वालों से भाई दिक्कत है। भाई हम नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करो ना यार, दूसरे को तो करने दो भाई। मैं तो यही कह रहा हूँ। नहीं, कितना समझाया जाए, कितना वो करा जाए, वो बिल्कुल मानते ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं। आप लोग भाई YouTube चैनल मेरा जान ही रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी कोई दिक्कत है, कोई करना चाहता है तो हमसे संपर्क कीजिए, उसी में मैसेज या कमेंट कीजिए, हम उसको बताएंगे, आईडी बनवा देंगे, लोकेशन बता देंगे, सब कुछ करवा देंगे। जिसको करना है वो संपर्क कर सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा 10,000 15,000 की नौकरी से लाख बेहतर है भाई। ओके दोस्तों, राइड का वेट करते हैं, वरना मोबाइल चलाते चलाते आएगी राइड और चली भी जाएगी, हमें मिलेगी भी नहीं। ठीक है दोस्तों, बाय। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं गया था इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गोमती नगर से राइड लेके, लेकिन वहाँ पे बज नहीं रही थी। बहुत देर से, आधे एक घंटे खड़े भी थे। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पे क्या है कि वो आउटसाइड पड़ता है, इसलिए राइड वहाँ बहुत कम ही बजती है, और बजती भी नहीं है काफ़ी बार। एक भाई और हमें मिले हैं, वहीं पे मिले थे, आगे आ गए थे। अब हम भी इनके पास ही आ गए हैं, गुडम्बा थाने के पास। रिलायंस वाला जो पेट्रोल पंप है उसके पास खड़े हैं। भाई क्या कहना चाहोगे यार राइड के बारे में? भाई राइड में रात में मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ जानकीपुरम में तो बहुत कम मिलती है रात में। सुबह टाइम बजेगी, वही 3 बजे के बाद यहाँ पे राइड मिलेगी आपको। मतलब इतनी टाइम अभी कोई चांस नहीं है? अभी कोई चांस नहीं है, वेट करते हैं, बाकी देखते हैं। किस्मत में होगा तो मिलेगा ज़रूर। हाँ, किस्मत की वेट करिए। हाँ, क्या कर सकते हो। ये रहा भाई आपका रिलायंस वाला पंप।
देखते हैं भाई मिलती है कि नहीं मिलती है, बाकी बने बैठे बैठे भाई बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया था और हमें राइड आ गई थी फटाफट जल्दी से। हम फिर से दोबारा पहुंच गए थे अपने वहीं अड्डे पे। गुटखा उटका भैया खा लेते हैं कभी कभार, आप लोग नाराज मत होइएगा। गुटखा उटका भी खा लेते, रात में जगना पड़ता है यार, क्या करें, गुटखे के बिना काम ही नहीं चलने वाला, इसलिए खाना पड़ता है गुटखा उटका। लोग खा पी के आराम से निकल लेते, और क्या कर सकते हैं भाई, रात में जगना है तो गुटखा तो 1 2 3 4 खाना ही पड़ेगा। लोगों को लगता होगा कि हाँ भैया खा रहे हैं, हमने कहा ठीक है भाई, लगता है लगने दो। और भाई चारबाग रेलवे स्टेशन पे राइड ही नहीं बज रही थी, इसलिए हमने कहा अब निकलते हैं घर के लिए, अभी टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, कल हमें निकलना है फिर काम पे, इसलिए हम घर की तरफ गाड़ी घुमा देते हैं। चल रहे हैं अब घर भाई। सुबह के बज गए 5:30 और राइड बजने का नामो निशान नहीं है, इसलिए हमने यही प्लान किया कि यहाँ से चलते हैं घर, क्योंकि कल फिर निकलना है। टाइम से सो जाएंगे तो टाइम से उठेंगे, अगले दिन हम फिर अपने काम पे निकल जाएंगे, इसीलिए हम आराम आराम से घर आ गए। भाई ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जितने भी हमारे राइडर भाई काम कर रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है भी भाई जैकेट और वो सब पूरा पहन के निकलिए, वरना आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग टाइम टू टाइम काम कीजिए और टाइम से अपने घर जाइए। इसीलिए हम आ गए हैं, अपने घर के आसपास पहुंच चुके हैं, बस घर ही पहुंचने वाले हैं। और आप लोग पूरी वीडियो देखिए भाई, लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो कैसी बन रही है।